नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पी रेशियो। दोस्तों, पी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो वर्ल्ड वाइड फाइनेंस की दुनिया में बहुत कॉमनली यूज होने वाला टर्म है। बट पी रेशियो को लेके लोगों के मन में बहुत से डाउट्स रहते हैं और एक क्लैरिटी नहीं कि एक्चुअली में पी रेशियो को कैसे यूज किया जाता है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पी रेशियो ना कि एक कॉमन इन्वेस्टर यूज करता है, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फंड हाउसेज हैं, वो भी पी रेशियो को यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि पी रेशियो कैसे वर्क करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए और पी रेशियो में हमें क्या क्या चीजें और भी चीजें देखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पी रेशियो होता क्या है और पी रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। तो पी रेशियो का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है, अगर आप उसको कंपनी की अर्निंग पर शेयर ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो आपका पी रेशियो निकल के आ जाएगा। तो सवाल ये आता है कि सर पी रेशियो तो हमें वेबसाइट पे या कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं वहां पे भी देखने में मिल जाएगा। तो पी रेशियो देख के हम इंटरप्रिटेशन क्या निकालेंगे। तो मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर दूंगा कि अकेला पी रेशियो का एक जो डेटा होता है, सपोज यहाँ पे पी रेशियो फॉर एग्जांपल 20 रुपीज निकल के आ जाता है, तो ये बेसिकली अपने आप में कुछ नहीं बताता है। मतलब अगर सपोज यहाँ पे 20 रुपीज या 20 की वैल्यू निकल के आती है, तो इंडिविजुअल 20 रुपीज अपने आप में कुछ नहीं बताता है। बट इसको यूज कैसे करना है ये उस पर डिपेंड करेगा। आप इस पी रेशियो को यूज कैसे करते हो वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट करते हैं। अब बेसिकली पी रेशियो का मतलब क्या होता है कि सपोज प्राइस द प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो का मतलब क्या होता है कि सपोज आप इसको ऐसे समझो, अभी आगे हम इसको एग्जांपल से भी समझेंगे कि आज मैं किसी कंपनी के लिए जो वैल्यू चुकाने वाला हूं वो कितना गुना है आज के कंपैरिजन में। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सपोज किसी कंपनी का प्राइस करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए है और कंपनी का अगर ईपीएस है वो हम मान लेते हैं सपोज 10 रुपए है। तो इस कंपनी का पी रेशियो कितना निकल के आएगा? 10 टाइम्स। मतलब हम कंपनी की अर्निंग का 10 गुना देने को तैयार हैं। हम कंपनी की अर्निंग का 10 गुना देने को तैयार हैं। अब हम ये कंपनी की 10 गुना प्राइस क्यों पे करने को तैयार हैं, इसको हम अभी एक आगे एक एग्जांपल से समझेंगे, एक बेसिक एग्जांपल से समझेंगे। तो अभी तक आपको ये समझना है कि पी रेशियो क्या बताता है कि कोई प्राइस जो हम पे कर रहे हैं वो कितना गुना है उसकी अर्निंग के। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हम इसको आगे समझते हैं पी रेशियो को। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? बेसिकली इसको हम पी रेशियो बोलते हैं, शॉर्ट में इसको पीई बोला जाता है और प्राइस अर्निंग रेशियो भी बोला जाता है। इस रेशियो को क्यों काम में लिया जाता है? कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए और डिसीजन लेने के लिए कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अभी हम इसको आगे एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल जिसकी मैं बात कर रहा था कि हम चीजों को एक एग्जांपल से समझेंगे, उसको आपको ऐसे समझना है। सपोज जैसा कि अक्सर होता भी है, आपने ये लोकेशन है, सपोज कोई फेमस, मान लेते हैं जयपुर की कोई फेमस लोकेशन है एमआई रोड। वहां पे एक शॉप है जिसका रेंट पड़ता है सपोज 50,000 रुपये पर मंथ। और वहीं जयपुर की कोई अनदर लोकेशन में शॉप है जो इतनी फेमस नहीं है, उसका रेंट आपको पड़ता है सपोज 10,000 रुपीज। अब आप मुझे सिंपल ये सोच के बताओ
कि आप कौन सी जगह शॉप लेना पसंद करोगे। तो कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत सिंपल आंसर होगा कि सर हम उस जगह शॉप लेना पसंद करेंगे जहां पे अर्निंग ज्यादा हो। ठीक है, सिंपल से ये कैलकुलेशन है कि सपोज हम 50,000 रुपीज दे रहे हैं, तो हम 50,000 रुपीज क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि वहां से जो अर्निंग आएगी वो भी अर्निंग हमको हाई आएगी। और सिमिलरली हम लोग बात करें कि जिस जगह 10,000 का रेंट पड़ रहा है वहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि यहाँ पे अगर दुकान नहीं ली जाए या शॉप नहीं ली जाए तो यहाँ पे हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारे अर्निंग का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कम हो सकता है। तो हम इसलिए यहाँ पे इस शॉप का जो रेंट पे कर रहे हैं वो कम पे कर रहे हैं। तो इसी तरह पी वर्क करता है कि आप किसी कंपनी का अगर सपोज हाई वैल्यू पे कर रहे हो, आप किसी कंपनी के लिए हाई वैल्यू पे कर रहे हो, तो उसका रीजन होता है क्योंकि उसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कंपनी का फ्यूचर जो ग्रोथ है वो अच्छा है, कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल अच्छा है। ठीक है, और कंपनी आज के टाइम में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मनी कितने टाइम में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आस्पेक्ट भी आप लोग चेक करते हो। तो होप गाइस यहाँ तक आपको ये समझ में आएगा कि क्यों पी रेशियो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब जब हमने पी रेशियो की डेफिनेशन समझी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि कंपनी का पी रेशियो हम क्यों चेक करते हैं, ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू को निकालने के लिए। अब वो कैसे होता है, सपोज आप इसको ऐसे समझो, आपने एक कंपनी है उसमें अपने 1,000 रुपीज उसका शेयर प्राइस है, और बी कंपनी है जिसका प्राइस भी 1,000 रुपीज है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ये देखें कि कौन सी कंपनी यहां पे अंडर वैल्यूड है और कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है, ये हम लोग कैसा पता करेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, जब हम दोनों कंपनी की पी रेशियो चेक करेंगे उसके बेसिस से हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं। सपोज कंपनी ए का जो पी रेशियो है वो सपोज है 15, और बी कंपनी का जो पी रेशियो है सपोज वो कितना है 10 रुपए। तो अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि 1,000 रुपीज देके अगर मैं 15 पी वाली कंपनी को चूज करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे ये कंपनी महंगी लगेगी। क्यों, क्योंकि सेम पी रेशियो अगर मैं बी को देखूं तो बी मेरे को कितनी वैल्यूएशन पे मिल रही है, 10 रुपीज पे मिल रही है। तो क्या होगा कि मुझे लगेगा कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, मुझे ये खरीदना चाहिए, हो सकता है इन फ्यूचर इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो जब हम पी रेशियो के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ठीक है, और हम साथ में ये भी चेक करते हैं कि क्या वो कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को चेक करते हैं। ठीक है, तो होप यहाँ से आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रीजंस पे कि किसी कंपनी का हाई पी और लो पी होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी कंपनी का लो पी रेशियो होगा ही क्यों। तो यहाँ पे आप ये देखो कि हो सकता है कंपनी अंडर वैल्यूड हो। अभी आपने एग्जांपल से देखा कि जो बी कंपनी का पी रेशियो था वो कम था, क्यों था कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, अभी उसका ग्रोथ पोटेंशियल ओपन नहीं हुआ है, इन फ्यूचर कंपनी ग्रो हो गई। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है दोस्तों, कि अगर कंपनी की लो ग्रोथ है, भाई कंपनी में अगर ग्रोथ ही नहीं है तो ऑब्वियसली उसका पी कैसा दिखाएगा, लो दिखाएगा कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। और कंपनी के पास में कोई फ्यूचर विजन नहीं है, मतलब कंपनी का कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है, और कंपनी के पास में जो फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स है वो इतने हाईली ग्रोथ वाले नहीं है जिससे कंपनी की वैल्यू इन्वेस्टर कंपनी की ज्यादा वैल्यूएशन को पे करे। दूसरा हम दोस्तों बात करते हैं रीजंस फॉर हाई पी। अगर आपको हाई पी मिल रहा है किसी भी स्टॉक्स का तो वो क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ पहला रीजन हो सकता है कि कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो या वो स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो। ठीक है,
तो कई बार आपको ये भी सिनेरियो मिल सकता है कि कोई प्राइस, किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, इन्वेस्टर रेडी है ज्यादा पे करने के लिए। दूसरा रीजन ऑब्वियस, कंपनी का ग्रोथ है, जब भी कंपनी इन्वेस्टर उसमें हाई पी देने को तैयार है, मतलब हाई अमाउंट मार्केट का पे करने को तैयार है। फ्यूचर विजन ग्रेट है, मतलब आने वाले टाइम में कंपनी और ज़्यादा ग्रो कर सकती है, कंपनी के वैल्यूएशन और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। इसी रीजन से कंपनी का जो पी रेशियो है वो आपको हाई मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ पी का। दोस्तों पी में जो ज़्यादातर कैलकुलेशंस होती हैं और जो मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, वो ये जानते हैं कि जो पी का कैलकुलेशन होता है वो पास्ट डेटा पे होता है, जिसको हम पीटीएम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो डेटा होता है, आपने सपोज आज कंपनी को वैल्यू करके आज के हिसाब से कंपनी में डिसीजन लिया कि कंपनी में लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो आपने डेटा चेक किया है वो डेटा प्रीवियस चेक किया है। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो डिसीजन आपने प्रीवियस डेटा को कैलकुलेट करके लिया है वो आपका रॉन्ग निकल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो सर हमें क्या करना चाहिए, या फिर एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए जब वो पी रेशियो को एनालिसिस कर रहा हो? तो मैं आपको सिंपल सा इसका आंसर दूंगा। आपको उस टाइम पे पी, मतलब जो पी को कैलकुलेट करना चाहिए वो फॉरवर्ड पी को कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहाँ सवाल आता है ये फॉरवर्ड पी क्या होता है? तो फॉरवर्ड पी का मतलब सिंपल ये होता है कि आप जो कंपनी का पी चेक कर रहे हो वो प्रीवियस डेटा को देख के चेक ना करके फ्यूचर का जो उसका डेटा है, जो कंपनी की सेल्स होने वाली है, जो कंपनी के प्रॉफिट आने वाले हैं, जो कंपनी की अर्निंग्स आने वाली है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये जो आपका डिसीजन निकलेगा, मतलब इसके बेसिस पे जो आपका पी रेशियो निकलेगा, वो आपको हेल्प करेगा बेटर डिसीजन मेकिंग में। ठीक है गाइस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करके रखना है और आगे से ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑन द बेसिस ऑफ पी रेशियो डिसीजन लेंगे तो आपको फॉरवर्ड पी को भी कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं पी रेशियो को हम दो अलग टाइप से और एनालिसिस कर सकते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट पी रेशियो और दूसरा होता है रिलेटिव पी रेशियो। इन दोनों का मतलब क्या होता है? जब हम सिंपली मार्केट प्राइस को कंपनी की ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो जो पी रेशियो निकल के आता है उसे हम एब्सोल्यूट पी रेशियो बोलते हैं। मतलब सिंपली जो एक फिगर निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं? पी रेशियो बोलते हैं। दूसरा टाइप आता है पी रेशियो का, वो है रिलेटिव पी रेशियो। रिलेटिव पी रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब आप कंपनी के पी को कंपेयर करते हो उसके बेंचमार्क से। बेंचमार्क का मतलब क्या है कि सपोज आपने फार्मा इंडस्ट्री का कोई स्टॉक उठाया, लेट्स से सन फार्मा। तो अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हो कि ये कंपनी, मतलब फार्मा सेक्टर की सन फार्मा जो कंपनी है वो अपने इंडस्ट्री से कैसा परफॉर्म कर रही है, तो वहां पे आप कौन सा पी रेशियो चेक करोगे? रिलेटिव पी। मतलब आप इंडस्ट्री के पी को सन फार्मा के पी से कंपेयर करके देखोगे, तो वहां पे जो रेशियो की नीड पड़ती है वो हमें किस रेशियो की पड़ती है? पी रेशियो की पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें पी को देखते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला रीजन है कि कंपनी का अगर पी रेशियो हाई है या लो है तो हमें इसमें यह देखना चाहिए कि उसके पीछे रीजंस क्या क्या है। भाई कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हाई पी है वो साइक्लिक इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। लेट्स से अगर हम ऐसा इसको समझें कि सपोज मान लो रियल एस्टेट सेक्टर है। अब मान लो रियल एस्टेट सेक्टर में सडन कोई ऐसा अप मूव आ जाए या सडन कोई न्यूज आ जाए जिसकी वजह से कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वो सडन हाई दिखने लग जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंपनी का जो पी रेशियो वो हाई दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हमको क्या लगेगा कि इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो इफेक्ट साइक्लिक हो, मतलब कुछ टाइम के लिए हो। तो आपको ये चेक करना है कि अगर किसी कंपनी का हाई पी या लो पी है तो उसके पीछे रीजंस क्या है। दूसरा ये है कि जो पी रेशियो के बढ़ने की वजह है, मतलब जो उसका ग्रोथ है, वो कब तक सस्टेन करेगा, या वो सस्टेनेबल है भी या नहीं है। अगर ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है तो कंपनी का जो पी रेशियो जो हाई है वो ज़्यादा दिन तक वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा और वैल्यूएशन उसका नीचे आ सकता है। थर्ड पॉइंट है कंपेयर विद द पेयर्स और इंडस्ट्री एवरेज। मतलब जो आपको पी रेशियो का कंपैरिजन करना है वो उसके
साथ के स्टॉक्स या उसकी जो इंडस्ट्री है उसके साथ में करना है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना एप्पल को बनाना के साथ कंपैरिजन करोगे। जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करोगे, ठीक है ना। चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने टाइप्स ऑफ पी रेशियो में डिस्कस किया था, जब आप पी रेशियो निकाल रहे हो तो आप ये इंश्योर करो कि जो आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, मतलब उसका पी रेशियो निकालने के लिए जो डेटा चेक कर रहे हो वो रिलायबल हो। मतलब जैसे मान लो आप फॉरवर्ड पी निकाल रहे हो और जो आपका एब्सोल्यूट पी होता है या फिर जो पी एक नॉर्मल पी निकालते हो उसके अंदर क्या होता है, प्रीवियस डेटा अवेलेबल रहता है उसके बेसिस से पी निकल जाता है। बट हमने बात की थी फॉरवर्ड पी की। अगर आप फॉरवर्ड पी कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पे जो डेटा होना चाहिए वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे जो फिगर निकल के आए उससे हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। मतलब हमारा जो पी रेशियो वो कहीं गलत नहीं निकल जाए, नहीं तो क्या होगा कि उसके बेसिस पे अगर हमने डिसीजन लिया तो हो सकता है इन फ्यूचर में हमको उसकी वजह से नुकसान हो। तो दोस्तों पी रेशियो पी रेशियो जो काम आता है वो इसलिए काम आता है कि हम कंपनी की वैल्यूएशन निकाल सकें, उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पे एक और बात है कि क्या एक सिंगल पी रेशियो ही क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट करने का? तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा आंसर दूंगा कि पी रेशियो वन ऑफ देम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिंपली पी रेशियो देख लिया तो हमने कंपनी में लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्ट कर दिया। आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप बेटर डिसीजन ले सको। ठीक है दोस्तों, तो पी रेशियो एनालिसिस का एक पार्ट है, एक एनालिसिस का एक रेशियो है। बट ऐसा नहीं है कि हम सारा डिसीजन पी रेशियो के बेसिस पे लेते हैं, बट हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।